हेलो दोस्तों, मैं अर्पित कुमार शर्मा आपका बीएस कंप्यूटर क्लास में स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास रहने वाली है वर्ड पैड का पार्ट 3। आपने यदि वर्ड पैड का पार्ट 1 और वर्ड पैड का पार्ट 2 नहीं देखा है तो स्क्रीन पे दिए गए आई बटन पे जाके उसे आप क्लिक करके वहां अपनी क्लास देख सकते हो। उसके बाद इसे देखोगे तो आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगी। तो अपना वर्ड पैड स्टार्ट करते हैं। वर्ड पैड पार्ट सेकंड में हमने ये पढ़ा था, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के सारे ऑप्शन सीखे थे। आज हम सीखेंगे पैराग्राफ और इंसर्ट एडिटिंग। ये आज पूरा फिनिश कर देंगे अपने वर्ड पैड को। वर्ड पैड में सबसे पहले ये होता है, इसको बोलते हैं हम डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट से क्या होता है, हम अपने वर्ड को आगे या पीछे कर सकते हैं। जैसे इंक्रीज इंडेंट से इधर की साइड जा रहा है, राइट की तरफ मूव कर रहा, बना रहा वर्ड पूरी लाइन, और डिक्रीज से इधर आएगी आपकी लेफ्ट की तरफ। इस प्रकार हम अपने वर्ड को या लाइन को इधर उधर मूवमेंट करा सकते हैं, इधर उधर खिसका सकते हैं। इस प्रकार इसका तो ये ऑप्शन का ये काम होता है। दूसरा आता है हमारा स्टार्ट लिस्ट। ये हमारे लाइनों को क्रम से लिखने के लिए होता है, क्रम से लगाने के लिए होता है स्टार्ट। यहाँ कई सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे हम अपने वर्ड में, अपने लाइन में बुलेट भी है, इसको बोलते हैं बुलेट। बुलेट ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम नंबरिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम अल्फ़ाबेट भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम अल्फ़ाबेट अपर केस है, ये अल्फ़ाबेट ये लोअर केस होता है। यहाँ से हम रोमन नंबर स्टार्ट करते हैं, रोमन नंबर का लोअर केस होता है, ये रोमन नंबर का अपर केस होता है। इस प्रकार हम लगा सकते हैं। जैसे कुछ लगा के देखते हैं। जैसे हमने ये पूरी लाइन सेलेक्ट की, यहाँ से यहाँ तक ये हमने 4-5 लाइन सेलेक्ट की, इसमें हमें बुलेट लगानी है। तो यहाँ गई, हमने बुलेट लगा दी। तो इस प्रकार हमारी स्टार्ट लास्ट लिस्ट हमारी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे हमारी सारे लाइनों में बुलेट लग गई। यहाँ से हम बुलेट लगाना चाहो तो बुलेट लगा सकते हो, या आप नंबर लगाना चाहो, लोअर केस नंबर लगाना चाहो तो नंबर लगा सकते हो। इस प्रकार नंबर लगा सकते। जैसे यहाँ से हमने सिलेक्ट किया और मैं नंबर लगाना है यहाँ से तो नंबर लगा सकते हैं, नंबर लग जाएंगे। इस प्रकार यहाँ से हमें लोअर अल्फ़ाबेट लगाने हो तो लोअर अल्फ़ाबेट लग सकते हैं, यानी छोटी एबीसीडी लगा देंगे हम। यहाँ से बड़ी एबीसीडी लगानी हो तो बड़ी एबीसीडी लगा सकते हैं। यहाँ से हमें रोमन नंबर स्टार्ट करने हो तो रोमन नंबर लगा सकते हैं लोअर केस में। यहाँ से हमें रोमन नंबर अपर केस में लगाने हो तो अपर केस में लगाते हैं। इस प्रकार हम यहाँ से इसका ये ऑप्शन होता है। अगला आता है लाइनिंग स्पेस। लाइनिंग स्पेस का क्या मतलब होता है, जैसे हमारे यहाँ ये पूरा हमने एरिया सेलेक्ट किया, इसमें अब हमें स्पेस चाहिए तो हम अपनी लाइनों के बीच में स्पेस लगा सकते हैं। जैसे 1.0 करेंगे तो थोड़ा छोटा हो गया, लाइनों में स्पेस कम रह गया। इसके बाद 1.5 कर देंगे तो देखो बड़ी हो गई, लाइनों में थोड़ा थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया। 2 कर देंगे तो और ज़्यादा होगा। इस प्रकार हम अपनी लाइनों में स्पेस लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारा ये वाला इसे बोलते हैं हम अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यानी जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ वो लेफ्ट से स्टार्ट है। इसे हम टेक्स्ट को, ये सारा हमारा लेफ्ट से स्टार्ट है इसको, और ये वाला बोलते हैं इसे सेंटर में। हमारा ये पूरा टेक्स्ट है, इसे हमें बीचों बीच लिखना है तो हम पेज के बीचों बीच में लिख सकते हैं। तो इस पर टिक कर देंगे तो ये सेंटर में पहुंच जाएगा। और इसका अगला ऑप्शन का मतलब होता है इसे राइट में करना है, यानी हम अपने टेक्स्ट को राइट में कर सकते हैं, लिखे हुए वर्ड को राइट में कर सकते हैं। इस प्रकार हम इसे राइट में कर दिया तो इनका ये यूज होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई से क्या होती है, हमारी लाइनिंग में कोई भी एक आध शब्द होता है वो ऊपर नीचे होता है, वो बिल्कुल सीधी हो जाती है तरीके से, लाइन हमारी शो होने लग जाती है। जैसे हमने इनमें सब लाइनिंग जस्टिफाई कर दिया तो हमारी एक सी लाइन होगी, कोई वर्ड इधर उधर नहीं भागेगा, क्रम बाई क्रम वर्ड हमारे चलेंगे। इस प्रकार इसका ऑप्शन होता है जस्टिफाई का, ये मतलब होता है। इसके बाद आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो मैंने ये सारी चीज बताई है इनको आप एक साथ कर सकते हो। जैसे ये हमारा खुल गया, लेफ्ट में हमें इंडेंट लेफ्ट में कितना स्पेस चाहिए वो लगा सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो। राइट में फर्स्ट लाइन में लाइनिंग स्पेसिंग कितनी करनी है, आपको जस्टिफाई रखना है या नहीं, यहाँ से आप सारे काम एक साथ कर सकते हो। यहाँ से अलग अलग करेंगे बाकी ऑप्शन से, यहाँ से हम एक साथ कर सकते हैं, ये कार्य होता है। उसके बाद आता है अगला, जो पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ, इसके बाद आता है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट में ये ऑप्शन होते हैं पिक्चर, प्रिंट, ड्राइंग, डेट एंड टाइम, इंसर्ट ऑब्जेक्ट। पिक्चर का क्या काम होता है, हम अपनी स्क्रीन पे कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे लगा के देखते हैं, इस पर टिक किया, पिक्चर वाले ऑप्शन पे गए,
तो हमारा ये ओपन बॉक्स खुल गया। इसमें से हमें कोई भी पिक्चर लगानी हो हम उसे पिक्चर को लगा सकते हैं। किसी में पड़ी हो डेस्कटॉप में देख लो, आप जहां पड़ी हो वहां से देख सकते हो। जैसे डेस्कटॉप में मेरे साथ कोई पड़ी हुई है, ये कृष्ण भगवान का हमें पिक्चर लगानी है तो हम इसे लगा सकते हैं। इस प्रकार हमारी ये पिक्चर लगी। इसे हम इस प्रकार यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट में ये पिक्चर ऐड कर सकते हैं इसमें टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट में। इस प्रकार इसका ये काम होता है पिक्चर का। दूसरा होता है ऑप्शन हमारा पेंट ड्राइंग। पेंट ड्राइंग से क्या होता है, जैसे हमें यहाँ पे पेंट ड्राइंग पे ऑप्शन चालू किया तो हमारा ये पेंट का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया। इस पे हम कोई भी कार्य करेंगे वो हमारा बट पैड पे शो होगा। जैसे यहां से हमने एक पेंसिल ली और कुछ बनाना चालू किया, इस प्रकार ये हम बना रहे हैं, ये हमारा वहां शो होगा। देखो यहां बन के रेडी हो गया। हमने बनाया वहां पेंट पे था लेकिन बन यहाँ गया। इससे ये कार्य होता है। अगला आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम से क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट पे डेट एंड टाइम लगा सकते हैं। जैसे टिक किया, जैसे हमें ये डेट लगानी है 1/10/2026 या 1/10, यहाँ से हम इसे टिक किया तो हमारे फोटो के नीचे ये देख सकते हो आप डेट एंड टाइम लग के आ गई। यहाँ से हमें चेंज भी कर सकते हैं, हम चेंज करना हो तो। जैसे कि आज की तारीख कितनी है 9, मंथ कौन सा चल रहा है 1, ईयर 2026। इस प्रकार हम अपनी डेट एंड टाइम लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट इंसर्ट ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है, जैसे कि हम इस पर कार्य कर रहे हैं वर्ड पैड पे, हमें इसके साथ साथ कोई और एप्लीकेशन खोलना है, इसे बंद ना हो ये और वो भी हमारा खुल जाए, तो उस प्रकार हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे गए हम, अब हमें कौन सा एप्लीकेशन हो, जैसे हमने एडोब फोटोशॉप ओपन किया, ये हमारे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की लिस्ट आ जाती है। ये सॉफ्टवेयर खोला हमने, ओके किया, तो इस प्रकार हमारा ये तो चल ही रहा है। इसके बाद अभी ये भाई ओपन हो गया, एडोब फोटोशॉप वाला भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। इस प्रकार हम उस एप्लीकेशन पे रहते हुए दूसरे एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। इसका ये कार्य होता है। तो आशा करता हूं मैं आपकी ये इंसर्ट भी समझ में आई होगी। इसके बाद आता है फाइंड एडिटिंग। एडिटिंग का क्या काम होता है, इसमें होते हैं कुछ 3 ऑप्शन। फाइंड से क्या होता है, जैसे हमारा ये पूरा टेक्स्ट एरिया लिखना है, अब हमें कोई चीज ढूंढनी है। जैसे हमें ढूंढना है कि हमारे इस पूरे टेक्स्ट में ए कहां लिख रहा है, तो ए सर्च किया, फाइंड नेक्स्ट करेंगे हम, तो हमें ये बता देगा कि ए कौन कौन सी है। ए पे ये देख सकते हो आप, इस प्रकार बता सकता है कि ए कहां हो रहा है। तो फाइंड नेक्स्ट में इसने ढूंढ के दे दिया, ए यहां लिख रहा है हमारा, ये लिखा हुआ है, इसने बता दिया। इस प्रकार फाइंड का कोई भी हम इसे वर्ड को देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। यहाँ से फाइंड का काम होता है। जैसे हमें कंप्यूटर देखना, कंप्यूटर कहाँ लिख रहा है, इसने कंप्यूटर को फाइंड नेक्स्ट किया, ये दिखा दिया इसने, ये कंप्यूटर लिख रहा है। इस प्रकार इसका ये कार्य हो जाता है, ये बता देता है। अगला आता है रिप्लेस। रिप्लेस से क्या होता है, जैसे हमारा कंप्यूटर ढूंढा था, अब हमें कंप्यूटर की जगह हमें डालना है पीसी, जहां कंप्यूटर लिखा वहां हमारा पीसी हो जाए। तो जैसे ही हम पीसी लिखेंगे तो अब इसमें ये ऑप्शंस होते हैं कुछ। रिप्लेस, जहां एक कंप्यूटर हमने सेलेक्ट किया उसी जगह पीसी लिखना है, या रिप्लेस ऑल, जितनी जगह कंप्यूटर लिखा हो सब जगह पीसी लिखवाना है। इस प्रकार हम यहाँ से 2 ऑप्शन होते हैं। एक जगह के लिए रिप्लेस सेलेक्ट करेंगे और जहां कंप्यूटर लिख रहा है सबकी जगह पीसी लिख जाए वहां हम रिप्लेस ऑल कर देंगे। जैसे रिप्लेस ऑल कर देते हैं हम, तो जहां जहां हमारा कंप्यूटर लिख रहा होगा वहां हमारा पीसी लिख जाएगा। देखो यहां कंप्यूटर लिख रहा था, पीसी आ गया, यहां कंप्यूटर लिख रहा था, पीसी आ गया। और देखते हैं हम, यहां नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क एनएमटी लिख रहा था, यहां देखो पीसी आ गया। इस प्रकार सब में हमारा कंप्यूटर की जगह पीसी हो गया। इसका ये कार्य होता है। उसके बाद आता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से हम सारे अपने जो हमने लिखा हुआ है टेक्स्ट और जो भी फोटो वगैरह जो भी इसमें लगाए हैं सबको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं मैं आपकी ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपकी ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और कमेंट में मुझे ये बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। इसका फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर देगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, थैंक यू।